अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट को डिस्कस करेंगे। चलिए हम टाइप्स ऑफ इवेंट जो है स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास श्योर इवेंट है। ठीक है, श्योर इवेंट हमारे पास होता है सैम्पल स्पेस एस इट सेल्फ इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट, जिसमें हमारे पास जो है फुल सैम्पल स्पेस जो है एग्जिस्ट करे, पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस है वो श्योर इवेंट होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 9 देखें, उन्होंने क्या इवेंट लिखना है, राइट एन इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन इन ए सिंगल ऑर्डिनरी डाई थ्रू इज़ डिविजिबल बाय 1। हम सैम्पल स्पेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनानी है सिंगल ऑर्डिनरी डाई की। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हमने, तो अभी हमें पता होता है डाई हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये देखें हमारे पास डाई, हमारे पास क्या होता है ऑर्डिनरी डाई। डाई हमारे पास जो होता है उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, सिंगल डाई की। सिंगल डाई की हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बनेगी। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं, उसके बाद हमने इवेंट लिखना है। ऐसा इवेंट लिखना है जिसमें जो है नंबर ऑब्टेन इज सिंगल ऑर्डिनरी डाई इज़ डिविजिबल बाय 1। फिर हमने क्या कहना है, अब हमने इसके बाद हमने इवेंट लिखना है। हमने कहना है ईच नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ डिविजिबल बाय 1। हर जो नंबर है सैम्पल स्पेस के अंदर वो 1 के ऊपर डिविजिबल है। सो द रिक्वायर्ड इवेंट इज़ द इंटायर सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास जो इवेंट आएगा वो उसमें पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस आ जाएगी। तो हमने श्योर इवेंट, वो हमने क्या कहा, श्योर इवेंट वो होता है जिसमें हमारे पास पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस एग्जिस्ट करे, वो श्योर इवेंट होता है। तो ये हमारी एग्जांपल सेटिस्फाई होगी। सेकंड टाइप जो इसकी है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट हमारे पास क्या होता है, द एम्प्टी सेट फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, जिसमें हमारे पास जो है एम्प्टी सेट है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। राइट एन इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन इन ए सिंगल ऑर्डिनरी डाई इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये बात कि हम लोगों ने सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनानी है। डाई की सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, सिंगल डाई की 1 से 6 तक। तो हमने क्या कहना है, हमने सबसे पहले सैम्पल स्पेस बना ली, उसके बाद हम लोगों ने इवेंट बनाना है जिसमें जो डाई जो होगा वो ग्रेटर देन 6 हो। अब देखें सैम्पल स्पेस हमारे पास है ना, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाई, उसमें हमारे पास 1 से 6 तक एलिमेंट आए। फिर हमने इवेंट बनाना है जिसमें जो है ऐसे एलिमेंट आए जो ग्रेटर देन 6 हों। अब सैम्पल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट ग्रेटर देन 6 तो कोई है ही नहीं है, सारे एलिमेंट 1 से 6 तक हैं, ग्रेटर देन 6 कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास जो इवेंट क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट की एग्जांपल हो गई। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है टाइप वो है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें हमारे पास एन इवेंट दैट कंटेन एक्जैक्टली 1 सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली 1 सैम्पल पॉइंट हो वो सिंपल इवेंट होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए, उन्होंने कहा है फॉर एग्जांपल अकरेंस ऑफ 3 इज ए सिंपल इवेंट इन डाई थ्रू ए। हमारे पास हमने 3 लिया है, सिंपल इवेंट है। ठीक है, हमने अकरेंस 3 की देखिए, 3 जो है हमारे पास, हमने उन्होंने क्या अकरेंस ऑफ 3 की चेक करें, तो 3 की अकरेंस क्या होगी, 3 जो है वो हमारे पास डाई में सिर्फ एक दफ़ा एग्जिस्ट करता है। अगर हम डाई कद्दू को देखें तो 3 एक दफ़ा आता है ना उसमें, तो हमने कह दिया कि हमारे पास ऐसा इवेंट जिसमें एग्जैक्टली 1 सैम्पल पॉइंट हो वो सिंपल इवेंट होगा। तो ये सिंपल इवेंट की एग्जाम्पल हो गई है। नेक्स्ट कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट वो होता है जिसमें दैट कंटेन मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट, एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट एग्जिस्ट करें, वो कंपाउंड इवेंट होता है। अभी इसकी एग्जांपल में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहना है कि ऐसे एलिमेंट लेनी है जिनकी अकरेंस ऑफ सम ऑफ 10 विद पेयर ऑफ डाई के, हम लोगों ने हम कह दें कि हम लोगों ने जो है हमने मल्टीपल डाई ली हैं, उनको डाई को रोल कर दिया है। ठीक है, हमने चेक ये करना है कि ऐसे कौन सी हम सेट लेंगे जिनको डी की एडिशन करें तो वो 10 आए। ठीक है, तो हमने अब देखें, अब अगर हमारे पास 2 डाई हों 1 से 6 तो उनकी हम सैम्पल स्पेस तो सबको बनानी आती है। ठीक है, तो उसमें से हमने वो वाले सेट लेने हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास 10 आए। तो वो कौन सी होते हैं, 4 और 6, इनको ऐड करने से 5 और 5 और 6 और 4, इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोर देन 1 इवेंट ऐसे हमारे पास कंटेन कर गया ना, तो ये हमारे पास कंपाउंड इवेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात याद रखनी है कि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि हम टॉपिक जो हमारे पास हम कवर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, वो हमारे पास है सैम्पल स्पेस का। तो हम सबसे पहले हर जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे। नेक्स्ट फिर हम अगली जो पार्ट है उस पर देखेंगे उसमें इवेंट का क्या हुआ है, तो
इवेंट की कंडीशन क्या लगाई हुई है, तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम इवेंट फाइंड करेंगे। अब फोर्थ टाइप हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट विद रिस्पेक्ट टू एस इज़ द सबसेट ऑफ ऑल इवेंट दैट आर नॉट इन ए। इसको हम कॉम्प्लीमेंट को देखें, कॉम्प्लीमेंट को उन्होंने इतने 3 मेथड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए बार से, सिंपल ए फ्लैश से, या फिर ए के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू सैम्पल स्पेस माइनस ए। अब देखें नीचे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कहा हुआ है कि हमने कहना है कि सिमिलर हमने सैम्पल स्पेस में 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, हमने 4 कॉइन लिए हैं, उनको टॉस किया है। जब टॉस करेंगे तो कॉइन में हमारे पास हेड और टेल आता है, तो उनकी सैम्पल स्पेस हमने बना ली, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि ए हमारे पास ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड। ए के अंदर हमने सैम्पल इवेंट हमारे पास जो होता है, सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस बनाते हैं, फिर उसी में से कुछ एलिमेंट जो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उठाते हैं, तो वो इवेंट बन जाता है, ठीक है। अब देखें इवेंट में इन्होंने कंडीशन हमें क्या लगा दी है कि ऐसा इवेंट हो जिसमें एटलीस्ट 1 हेड हो, ठीक है। अब देखो ऐसा इवेंट हमने ले लिया, इवेंट बनाया, उसमें हमने एलिमेंट लिए, कम से कम 1 हेड ज़रूर होना चाहिए उन्होंने कहा, तो हमने 1 से कम ना हो, ठीक है। ऐसे हमने लिखने हैं जिसमें हमारे पास जो हेड एग्जिस्ट करे, कम से कम एक दफ़ा हेड ज़रूर एग्जिस्ट करे, हमने वो नहीं लिखना जिसमें हेड बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड हो। अब देखें इस वाली सैम्पल स्पेस में हमारे पास जितने भी एलिमेंट गिवन है उन सब में हमारे पास हेड एक दफ़ा है, सिवाय टेल और टेल के। जो लास्ट वाला हमारे पास है टेल 4 दफ़ा, ये देखें ये टेल जो 4 दफ़ा है, इसमें हमारे पास जो है हेड एक दफ़ा भी नहीं एग्जिस्ट करा, तो ये हमारे पास इवेंट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इवेंट पे उन्होंने कंडीशन लगाई है कि ऐसे हमने एलिमेंट इवेंट के अंदर लिखने हैं जिसमें एक दफ़ा तो हेड ज़रूर एग्जिस्ट करे। इसमें देखिए एक दफ़ा कर रहा है, इसमें एक दफ़ा कर रहा है, इसमें भी एक दफ़ा कर रहा है। एटलीस्ट मतलब ये होता है कम से कम 1 और 1 से ज़्यादा हो, जितने भी हो ज़्यादा हों, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब ये है कम से कम 1 हेड होना चाहिए और 1 से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। देखिए कम से कम इसमें हमारे पास 1 नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसमें 1 है, इस पे 1 से ज़्यादा 2 हैं, तो ये सारे आ जाएंगे सिवाय इसके, तो ये इवेंट बन गया। अब कॉम्प्लीमेंट इफ ऑफ इवेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सैम्पल स्पेस की इवेंट का, कि सैम्पल स्पेस में से हमने इवेंट को माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बन जाएगा। अब सैम्पल स्पेस ये है, इवेंट ये है, इनको जो माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास वो होते हैं जिसमें 2 इवेंट ए एंड बी ऑफ ए सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दे कैन नॉट बोथ अकर एट सेम टाइम। मतलब कि हमने 2 कॉइन को टॉस किया है तो वो कैन नॉट अकर एट सेम टाइम पे अकर ना करें। तो अब देखें इसकी एग्जांपल हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, वो देखें उन्होंने कहा है व्हेन वी टॉस ए कॉइन, हमने एक कॉइन को टॉस किया है, वी गेट आइदर हेड और या टेल बट नॉट बोथ। हमने एक कॉइन को टॉस किया है, हमने यहाँ तो फिर हमें हेड obtain होगा या फिर टेल होगा, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। तो द 2 इवेंट हेड एंड टेल आर देयर फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। मतलब कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है, उसमें एक दफ़ा हेड आएगा, एक दफ़ा टेल आएगा, एट अ टाइम दोनों नहीं आ सकते, तो आइदर हेड या टेल बट नॉट बोथ। द 2 इवेंट हेड एंड टेल आर देयर फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या है, उन्होंने कहा अगर इफ़ एंड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर 2 हमारे पास इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 आता है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिवली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स की एग्जांपल है। इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एक्सहॉस्टिव इफ़ देयर यूनियन आर इंटायर सैम्पल स्पेस। इसका फॉर्मूला ये है कि 2 इवेंट हम उनके कहेंगे कलेक्टिवली एक्सहॉस्टिव है। कैसे, जब अगर उनका हम यूनियन लें और पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस बन जाए तो वो हमारे पास कलेक्टिवली एक्सहॉस्टिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट टाइप जो है इवेंट्स की, वो है इक्वली एंड लाइकली इवेंट। 2 इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब कि व्हेन 1 इवेंट इज़ लाइकली टू अक्कर एज एन अदर। 2 इवेंट हमारे पास इक्वली और लाइकली तब होंगे जब एक इवेंट के अक्कर होने के चांसेस भी उतने ही हों जितने दूसरे के हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड इज़ लाइकली टू अपीयर एज टेल, मतलब कि हेड भी उतनी दफ़ा ही उतनी दफ़ा हेड के अपीयर होने के चांसेस हों जितनी दफ़ा टेल के हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वली एंड लाइकली इवेंट है, ठीक है।